एक ज्ञानी बूढ़े कबूतर ने बताया, भाग्य और बुद्धि में सबसे बड़ा कौन है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्राचीन समय की बात है। पवित्र हिमालय की तलहटी में स्थित एक शिव मंदिर के पास विशाल वट वृक्ष था। उस वट वृक्ष पर दो मित्र रहते थे, एक बूढ़ा ज्ञानी कबूतर और सुंदर नीलकंठ पक्षी। ये दोनों पक्षी प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करते और फिर उस विशाल वट वृक्ष पर विश्राम करते। सदियों से ज्ञान अर्जित करने वाला वो कबूतर अपने जीवन के अनुभवों को नीलकंठ के साथ बांटता था। एक दिन दोपहर के समय नीलकंठ एक विचित्र प्रश्न लेकर कबूतर के पास आया। हे मित्र, नीलकंठ ने पूछा, मेरे मन में बहुत समय से एक प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा। क्या आप बता सकते हैं कि जीवन में भाग्य बड़ा होता है या बुद्धि? बूढ़े कबूतर ने अपनी पंख फड़फड़ाई और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मित्र, तुम्हारा ये प्रश्न सदियों से मनुष्यों और देवताओं के बीच विवाद का विषय रहा है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिससे तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। नीलकंठ ने अपने पंख समेटे और ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो गया। कबूतर ने अपनी कहानी आरंभ की। सुनो मित्र, अति प्राचीन समय में एक बार ब्रह्मदेव का भव्य दरबार लगा हुआ था। समस्त देवता, ऋषि मुनि और दिव्य शक्तियां उस दरबार में उपस्थित थी। उन्हीं में भाग्य और बुद्धि भी थे। ब्रह्मदेव की चर्चा सभा में अचानक भाग्य और बुद्धि के बीच तीव्र वाद विवाद छिड़ गया। भाग्य ने अपनी छाती ठोंकते हुए कहा, मैं सबसे शक्तिशाली हूं। जिस मनुष्य का मैं साथ छोड़ देता हूं वो जीवन भर गरीबी और दुख में ही रहता है। चाहे वो कितना भी परिश्रम कर ले, सफलता उसके कदम नहीं चूमती। ये सुनकर बुद्धि क्रोधित हो गई और बोली, ये कितना बड़ा भ्रम है। मेरे बिना तो मनुष्य पशु से भी बदतर है। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूं वो मूर्ख हो जाता है और अपने सारे निर्णय गलत लेता है। फिर चाहे भाग्य कितना भी साथ दे वो सफल नहीं हो सकता। भाग्य ने हंसते हुए कहा, बुद्धि, तुम बेकार की बातें कर रही हो। जिसका भाग्य अच्छा है उसे बिना बुद्धि के भी सब कुछ मिल जाता है। राजा महाराजा बनने के लिए बुद्धि नहीं, भाग्य चाहिए। बुद्धि ने तुरंत उत्तर दिया, मूर्ख मत बनो। जो मेरे बिना राजा बन भी जाए वो राज्य संभाल नहीं पाएगा, उसका पतन निश्चित है। दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि ब्रह्मदेव को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने कहा, शांत हो जाओ, तुम्हारा विवाद निरर्थक है। चलो एक प्रयोग करते हैं। तुम दोनों अपनी अपनी शक्ति का परीक्षण किसी मनुष्य पर करो। जो जीत जाएगा उसे ही श्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मदेव ने मृत्युलोक में देखा और एक गरीब चरवाहे की ओर इशारा किया। वो नीचे जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। उनके पास खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं था और केवल 3 बकरियां थी जिन्हें वह चराता था। भाग्य ने कहा, मैं इस चरवाहे को सम्राट बना दूंगा, फिर देखना। बुद्धि मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मैं इस चरवाहे का साथ छोड़ देती हूं। देखते हैं तुम उसे क्या बना पाते हो। बुद्धि ने चरवाहे का साथ छोड़ दिया। जैसे ही ऐसा हुआ, चरवाहा अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठा। उसके विचार भ्रमित हो गए और सामान्य निर्णय लेने की क्षमता भी समाप्त हो गई। वो निरा मूर्ख बन गया। अब भाग्य ने कार्य आरंभ किया। उसने देखा कि चरवाहे के पास केवल एक घासफूस की झोपड़ी और 3 बकरियां थी।
चरवाहा हर दिन जंगल से पत्तियां और घास लाकर बकरियों को खिलाता था। चरवाहे की दशा देखकर भाग्य ने अपना पहला चमत्कार किया। जिस रास्ते से चरवाहा रोज गुजरता था, वहां भाग्य ने सुंदर सोने के जूतों की एक जोड़ी रख दी। अगले दिन जब चरवाहा बकरियों को चराने के लिए निकला तो उसकी नजर उन चमकदार जूतों पर पड़ी, परंतु बुद्धिहीन होने के कारण वो ये नहीं समझ पाया कि वे सोने के थे। उसने सोचा, अरे किसी ने जूते फेंक दिए हैं, मेरे पास तो कोई जूते हैं नहीं, मैं इन्हें पहन लूंगा, अब मेरे पैरों में कांटे नहीं चुभेंगे। वो जूते पहनकर प्रसन्नता से अपनी बकरियों को चराने लगा और बिना किसी विशेष प्रतिक्रिया के अपना दैनिक कार्य करता रहा। एक दिन उस मार्ग से एक व्यापारी गुजर रहा था। वो अपने ऊंटों पर पीतल लादकर दूसरे देशों में व्यापार करने जाता था। जब उसने चरवाहे के पैरों में चमकदार सोने के जूते देखे तो वो चकित रह गया। उसने तुरंत समझ लिया कि ये मामूली जूते नहीं बल्कि अमूल्य सोने के जूते हैं। व्यापारी ने चरवाहे से पूछा, ये सुंदर जूते तुम्हें कहां से मिले? चरवाहे ने सरलता से उत्तर दिया, ये तो मुझे रास्ते में पड़े मिले थे, बहुत अच्छे हैं, न टूटते हैं न फटते हैं। व्यापारी ने लालच से पूछा, क्या तुम इन्हें मुझे बेचोगे? बुद्धिहीन चरवाहे ने बिना सोचे समझे कहा, हाँ क्यों नहीं, मुझे इनके बदले में बस एक मन अनाज दे दो, मैं और मेरी मां भूखे हैं। व्यापारी खुशी से उछल पड़ा। उसने तुरंत एक मन अनाज देकर वे अमूल्य सोने के जूते ले लिए और आगे बढ़ गया। ब्रह्मलोक से ये सब देख रही बुद्धि ने भाग्य की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, देखा तुम्हारे अमूल्य उपहार का क्या हाल हुआ? वो एक मन अनाज के बदले बिक गया। भाग्य ने अपनी हार नहीं मानी और कहा, अभी तो शुरुआत है, देखती जाओ मैं क्या करता हूं। भाग्य ने अब और भी अधिक मूल्यवान सोने के जूते, जिनमें हीरे और अन्य रत्न जड़े थे, उसी रास्ते पर रख दिए। अगले दिन चरवाहे को वे जूते मिले और वो उन्हें पहनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। कुछ दिनों बाद वही व्यापारी फिर उस मार्ग से गुजरा। उसने चरवाहे के पैरों में नए और पहले से भी अधिक मूल्यवान जूते देखकर अचंभित रह गया। उसने सोचा, ये चरवाहा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, इसे ये अमूल्य वस्तुएं कहां से मिलती हैं? उसने फिर से चरवाहे से जूते खरीदने की इच्छा प्रकट की और इस बार चरवाहे ने एक बोरी भुने हुए चने के बदले जूते बेच दिए। व्यापारी इन दोनों जोड़ी अमूल्य जूतों को लेकर अपने राज्य के महाराजा चंद्रसेन के पास गया और उन्हें भेंट में दे दिया। राजा चंद्रसेन जूतों की अद्भुत कारीगरी और मूल्य देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने व्यापारी को 15,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी। जब राजा ने व्यापारी से पूछा कि उसे ये अद्भुत जूते कहां से मिले, तो व्यापारी ने झूठ बोला कि वे एक दूर देश के किसी अज्ञात सम्राट के उपहार हैं। ये सुनकर राजा चंद्रसेन ने कहा, मेरी एक अति सुंदर पुत्री है, मैं उसका विवाह उस सम्राट से करना चाहता हूं। क्या तुम मेरा संदेश उन तक पहुंचा सकते हो? व्यापारी अपने झूठ में फंस गया। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? मैंने तो झूठ बोला था। वहां कोई सम्राट नहीं है, सिर्फ एक मूर्ख चरवाहा है। घबराए हुए व्यापारी ने योजना बनाई। वो चरवाहे के पास पहुंचा और उसे बताया, मैं तुम्हें यहां का सम्राट बना देना चाहता हूं। राजा चंद्रसेन अपनी पुत्री का विवाह एक महान सम्राट से करना चाहते हैं और मैंने उन्हें बताया है कि तुम वही सम्राट हो। बुद्धिहीन चरवाहा कुछ समझ नहीं पाया और बस मूक स्वीकृति दे दी। उसने केवल इतना कहा, ठीक है, पर मेरी बकरियों का क्या होगा? मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। व्यापारी ने सोचा, कितना मूर्ख है ये, मैं इसे राजा बनाने की बात कर रहा हूं और इसे अपनी बकरियों की चिंता है। फिर भी उसने धैर्य रखा और कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी बकरियों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। व्यापारी ने अपने समस्त धन से उस स्थान पर एक भव्य महल बनवाया, सेना एकत्र की और चरवाहे के लिए राजसी वस्त्र और आभूषण तैयार करवाए। उसने आसपास के जागीरदारों से जमीनें खरीदी और बड़ी बड़ी जमीन के ठेके लिए। एक दिन व्यापारी अपने ऊंटों पर पीतल लादकर
चरवाहे के नए महल में ठहरा। चरवाहा, जो अब राजसी वस्त्रों में था, व्यापारी के पीतल से भरे बोरों पर बैठ गया। अचानक भाग्य ने एक और चमत्कार किया। जैसे ही चरवाहा उन बोरों पर बैठा, सारा पीतल सोने में परिवर्तित हो गया। ये देखकर व्यापारी स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, ये निश्चित रूप से कोई साधारण मनुष्य नहीं है। इसकी स्पर्श शक्ति पीतल को सोना बना देती है। ये तो वास्तव में कोई दैवीय शक्ति वाला व्यक्ति है। अब व्यापारी को अपने झूठ में कुछ सच्चाई नजर आने लगी। उसने और भी अधिक उत्साह से चरवाहे को सम्राट बनाने की तैयारियां तेज कर दी। राजा चंद्रसेन ने अपने पंडित और नाई को भेजकर विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाया। व्यापारी ने चरवाहे को समझाया कि उसे क्या करना है। उसने कहा, अब तुम एक भी शब्द मत बोलना, बस मेरे इशारों पर चलना, वरना राजा हम दोनों को मृत्युदंड दे देगा। चरवाहा डर गया और चुप रहने पर सहमत हो गया। विवाह के दिन व्यापारी ने चरवाहे को भव्य वस्त्रों और गहनों से सजाया और एक सुंदर रथ में बिठाकर बारात लेकर राजा चंद्रसेन के महल की ओर चल पड़ा। जब बारात राजमहल पहुंची तो राजा चंद्रसेन स्वयं स्वागत के लिए आए। उन्होंने अपनी सेना के साथ भव्य स्वागत किया। लेकिन जब चरवाहे ने राजा को तलवार और सैनिकों के साथ देखा तो वो भयभीत होकर रथ से उतरकर भागने लगा। व्यापारी ने बड़ी मुश्किल से उसे समझाया और फिर से रथ पर बिठाया। राजा ने इस व्यवहार को आश्चर्य से देखा, लेकिन व्यापारी ने समझाया कि ये उनके देश का एक विशेष रिवाज है। विवाह संपन्न हुआ और चरवाहा राजकुमारी का पति बन गया। राजा ने अपने महल का एक भाग नवविवाहित जोड़े को दे दिया। रात को परंपरा के अनुसार राजकुमारी अपने पति के कक्ष में गई। चरवाहे ने कभी इतनी सुंदर और आभूषणों से सजी स्त्री नहीं देखी थी। उसकी बुद्धिहीन अवस्था में उसने बचपन में सुनी एक कहानी याद की, जिसमें सुंदर स्त्रियों का रूप धारण करने वाली राक्षसियां पुरुषों का खून पी लेती थी। वो डर गया और चिल्लाते हुए राजकुमारी को धक्का देकर कमरे से बाहर भाग निकला। वो सीधा नदी की ओर भागा और पानी में कूद गया। राजकुमारी के अपमान की खबर सुनकर राजा क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने सैनिकों को चरवाहे को ढूंढ लाने का आदेश दिया। सैनिकों ने उसे नदी के किनारे से पकड़ लिया और महल में वापस लाए। राजा ने घोषणा की, इस अपमान के लिए इसे कल प्रातःकाल मृत्युदंड दिया जाएगा। इसे कारागार में डाल दो। ब्रह्मलोक में भाग्य निराश था। उसने सभी संभव प्रयास किए थे, लेकिन चरवाहा अपनी मूर्खता के कारण अब मृत्यु के मुंह में जाने वाला था। बुद्धि ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों भाग्य, अब तुम्हारी शक्ति कहाँ गई? देखो, तुम्हारा सम्राट तो अब मृत्युदंड पाने वाला है। भाग्य ने हताश होकर कहा, तुम सही थी बुद्धि, अब कोई चारा नहीं है। अगर तुम इस बेचारे को बचा सकती हो तो मैं हार मानूंगा कि तुम मुझसे अधिक शक्तिशाली हो। बुद्धि ने कहा, देखो अब मैं क्या करती हूं। और वो तुरंत मृत्युलोक में चरवाहे के पास पहुंच गई। जैसे ही बुद्धि ने चरवाहे में प्रवेश किया, उसका दिमाग स्पष्ट होने लगा। उसने अपनी स्थिति का आकलन किया और एक चतुर योजना बनाई। अगले दिन जब चरवाहे को राजा के सामने प्रस्तुत किया गया तो वो विनम्रता से बोला, महाराज, मुझे अपनी सफाई देने का अवसर प्रदान करें। आप मेरे ससुर हैं और मैं आपका विनम्र दामाद। मैंने आपकी पुत्री का अपमान नहीं किया है। राजा ने क्रोध से पूछा, तो फिर तुम ऐसा क्यों भागे? मेरी पुत्री का ऐसा तिरस्कार क्यों किया? चरवाहा अब बुद्धि के साथ बोला, महाराज, हमारे देश में एक प्राचीन विश्वास है कि यदि विवाह की पहली रात को कोई व्यक्ति नदी में डूबता है और वधूवर उसे नहीं बचाते तो वधू शीघ्र ही विधवा हो जाती है। जब मैं आपकी पुत्री के साथ था तभी मुझे नदी से किसी के बचाव बचाव की चीखें सुनाई दी। मैं अपने राष्ट्रीय कर्तव्य और आपकी पुत्री के सौभाग्य की रक्षा के लिए तुरंत नदी की ओर भागा। यदि ये मेरा अपराध है तो मुझे दंड स्वीकार है। राजा चंद्रसेन ये सुनकर चकित रह गए। उन्होंने सोचा,
ये तो कितना प्रेमी और कर्तव्यनिष्ठ युवक है, मैंने इसे गलत समझा था। राजा ने तुरंत उसे क्षमा कर दिया और अपनी गलतफ हमी के लिए माफी मांगी। उन्होंने चरवाहे को गले लगाया और कहा, तुम्हारा हृदय सोने से भी अधिक शुद्ध है, तुम ही मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। ब्रह्मदेव के दरबार में बुद्धि विजयी हुई। सभी देवताओं ने बुद्धि की जय जयकार की। भाग्य ने स्वीकार किया, तुम वास्तव में मुझसे श्रेष्ठ हो बुद्धि, बिना तुम्हारे मेरे सभी वरदान व्यर्थ है। बूढ़ा कबूतर ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए नीलकंठ से कहा, मित्र, अब तुम समझ गए होगे कि भाग्य और बुद्धि में कौन अधिक महत्वपूर्ण है। भाग्य हमें अवसर देता है, लेकिन बुद्धि हमें उन अवसरों का उपयोग करना सिखाती है। भाग्य हमें संपदा दे सकता है, लेकिन उसकी रक्षा और सही उपयोग करना बुद्धि ही सिखाती है। नीलकंठ प्रभावित हुआ। उसने विनम्रता से कहा, धन्यवाद मित्र, आपकी कहानी से मुझे गहरी शिक्षा मिली है। निश्चित ही बुद्धि और विवेक के बिना भाग्य भी अंधा है। दोनों पक्षी मुस्कुराए और फिर उड़कर शाम का भोजन खोजने के लिए वट वृक्ष से उड़ गए, जबकि डूबते सूरज की सुनहरी किरणें शिव मंदिर के शिखर को अलंकृत कर रही थी। प्रिय साथियों, इस कथा के बारे में आपके विचारों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर ये कथा आपके लिए प्रेरणादायक साबित हुई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से आभार। जय श्री राम।